ये स्टोरी है एक लाइब्रेरी की, जहाँ पे माना जाता है कि पुराने लाइब्रेरियन की आत्मा भटकती रहती है। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़की से, जो लाइब्रेरी में रात के समय पढ़ने के लिए आती है। और उस लाइब्रेरी में उस समय बहुत ही कम लोग थे, तो बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता है कि उस लाइब्रेरी में रात के समय उस भूत का साया होता है। जैसे रात होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने घर पर चले जाते हैं। उस लड़की को कोई आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जा चुके हैं। वो जैसे ही कुछ सोच पाती, वहाँ पे लाइट एकदम से ऑफ हो जाती है। वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, इस वजह से वो लड़की अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन करती है। लेकिन वो जैसे ही फ्लैशलाइट ऑन करने वाली होती है, उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है। और जब वो फ़ोन गिरता है नीचे, तो वो फ़ोन ढूंढने के लिए नीचे की तरफ हाथ घुमाती है, तो उसका हाथ किसी चीज़ पर लगता है। और जिस पर उसका हाथ लगता है, उसको लगता है कि वो किसी का पैर है। वो डर के मारे दोबारा ऊपर बैठ जाती है और पीछे मुड़ती है, तो पीछे कोई भी नहीं होता और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है। उसको शायद ही कुछ दिख रहा होता है। वो डर के मारे बस अपनी जगह पर ही बैठी रहती है। तभी उसकी कोई चोटी पीछे से पकड़ता है, और वो जैसे ही कुछ सोच पाती, वो चोटी को खींचता है, जिसकी वजह से वो अपनी चेयर से गिर जाती है। और वो चोटी को खींचता ही रहता है, जिसकी वजह से वो खिसकते हुए ज़मीन से खिसकती है। और वो हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो लाइब्रेरी की ऐसी भाग में आ गई थी जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। उसको नहीं पता चल रहा था कि वो किस तरफ है। वो वहाँ पर जाती है, ऊपर उठती है और आसपास देखती है, और वहाँ पर जो बुक्स थी उसने आज तक नहीं देखी थी। वहाँ पर कुछ काले जादू की किताबें या फिर उससे रिलेटेड ही बहुत सारी बुक्स थी। वो बहुत डर जाती है और वो वहाँ पर लोगों को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता। वो डर के मारे शेल्फ पर चढ़ती है, लेकिन वो जैसे ही शेल्फ पर चढ़ने की कोशिश करती है, उसका दूसरे शेल्फ से पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो फिर शेल्फ पर चढ़ने का ट्राई करती है। इस बार वो बिल्कुल ऊपर तक चली जाती है और उसको लगता है कि वहाँ पर वो सेफ है, लेकिन उसको क्या पता था कि वो वहाँ पर भी सेफ नहीं है। थोड़ी देर बाद उस लाइब्रेरी से कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर जब नेक्स्ट डे एक लड़का लाइब्रेरी में जाता है, तो वो जो देखता है उसकी वजह से उसकी चीख निकल जाती, क्योंकि लाइब्रेरी के एक शेल्फ पर किसी लड़की का एक सिर पड़ा हुआ था। और ये मिस्ट्री बन के रह जाती है कि उस लड़की को क्या हुआ। ये स्टोरी एक टैक्सी ड्राइवर की है। वैसे तो वो दिन में कोई दूसरा काम करता था और रात के टाइम टैक्सी चलाता था, लेकिन एक रात जो उसके साथ हुआ, उसको सुनने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। इस स्टोरी की शुरुआत होती है टैक्सी ड्राइवर से, जो एक रात को टैक्सी चला रहा होता है। तभी उसकी टैक्सी में एक पैसेंजर आके बैठता है। वो उससे कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन पैसेंजर उसको एक पर्ची पकड़ाता है, जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ होता है। वो ड्राइवर उससे पूछता रहता है कि सर जी, आपको कहाँ जाना है, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देता। वो आगे बढ़ता रहता है। वो बस अपनी टैक्सी चलाता रहता है और बस अपने आसपास बस देखता रहता है, जहाँ पर लाइट तो अभी आ ही रही होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लाइट भी चली जाती है। आसपास बिल्कुल अंधेरा होता है, बस वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ही थोड़ी बहुत ही जल रही होती है। वो अपनी थोड़ी देर बाद टैक्सी का रेडियो ऑन कर देता है, जिसमें कुछ गाने आ रहे होते हैं, लेकिन एकदम से वो रेडियो अपने आप बंद हो जाता है। वो थोड़ा उस पर हाथ मारता है, लेकिन वो रेडियो दोबारा ऑन नहीं होता। तो वो अपनी टैक्सी में जो मिरर लगा होता है, उससे पीछे वाले पैसेंजर को देखता है। तो जब वो पीछे देखता है, तो वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो पैसेंजर लगातार उसको देख रहा होता है, और उन आंखों को देखकर वो टैक्सी ड्राइवर भी थोड़ा डर जाता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर बस अपनी टैक्सी चलाता रहता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर थोड़ी देर बाद बोलता है कि सर, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो पैसेंजर कोई आंसर नहीं देता। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, वहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर उसको फेयर बताने के लिए पीछे मुड़ता है। तो जब वो पीछे मुड़ता है, तो वो देखता है कि वहां पर एक शैडो होती है, जैसे एक शैडो में से सिर्फ उसको दो आंखें ही दिख रही हो। तो वो एकदम से डर के मारे अपनी टैक्सी से बाहर निकल जाता है और डरते डरते खिड़की से उस आदमी को दोबारा से देखता है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो अपनी टैक्सी में दोबारा एकदम से बैठ के उसको स्टार्ट करने लग जाता है, लेकिन उसकी टैक्सी स्टार्ट नहीं होती। वो बहुत डरा हुआ होता है। तो वो सोचता है कि उसको टैक्सी से निकलकर बाहर हेल्प मांगनी चाहिए, या फिर अपनी टैक्सी में ही बैठे रहना चाहिए। वो बहुत डरा हुआ होता है
तभी सड़क के किनारे उसको एक आदमी दिखता है जिसको वो आवाज़ लगाता है। जब वो आदमी पास में आता है तो वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि यहाँ पर कोई गाड़ी सही करने वाली शॉप मिल जाएगी। तो वो आदमी बोलता है कि एक शॉप है लेकिन वो अब बंद हो गई होगी। आप एक काम करिए, आप आज मेरे घर के पास यह जगह है, वहाँ पर ही रुक सकते हैं, वहाँ पास में एक होटल भी है। तो वो टैक्सी ड्राइवर उसके पीछे चल देता है। तो वो आदमी बोलता है कि आप आइए मेरे घर पर रुकिए, मेरी फैमिली से भी मिल सकते हैं आप। तो वो टैक्सी ड्राइवर उस आदमी के घर पर चला जाता है और वो टैक्सी ड्राइवर जैसे ही उसके घर पर पहुंचता है वो घर बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ होता है और जैसे ही वो उस घर पे पहुंचता है वो आदमी भी गायब हो जाता है। टैक्सी ड्राइवर उस घर का दरवाज़ा खोलता है और उस घर में जाते ही उसको कुछ दिखता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह डर जाता है। और उस घर के बाहर उस घर के बाहर भाग जाता है। तो वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर देखता है वो देखता है कि वहाँ पर दो आदमियों की फ़ोटो के ऊपर माला चढ़ी हुई है और वो दोनों आदमी वही थे, एक जो उसकी टैक्सी में बैठा था और एक जो उसको यहाँ घर पर लेके आया था। ये स्टोरी एक जंगल की है जहाँ बोला जाता है कि वो इतना घना जंगल है जहाँ पे एक रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है और रात के समय तो वहाँ पर कोई भी नहीं जाता और माना जाता है कि वहाँ पे किसी की स्पिरिट्स घूमती रहती है। लेकिन एक दिन कुछ कैंपर डिसाइड करते हैं कि वो उसी जंगल में कैंप करेंगे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यहाँ पर लोग ऐसा भी मानते हैं। उनके लिए तो ये एक नॉर्मल सा जंगल ही था। वैसे तो सब कुछ सही ही जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उनमें से एक दोस्त गायब हो जाता है। तब तो उसके दोस्त इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि वो का यहीं आसपास ही घूम रहा होगा। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो नहीं आता तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए वो तीन तीन लोगों में डिवाइड हो जाते हैं। वहाँ आसपास जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी तो उनको लगता है कोई जानवर तो उसको उठा कर नहीं ले गया। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए स्टिक्स वगैरह उठा लेते हैं। थोड़ी देर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको उसका जूता मिलता है तो वो थोड़ा और डर जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। वो थोड़ी दूर ही जाते हैं तो उनको एक पेड़ पर एक दिया जला हुआ दिखता है जहाँ पर बहुत सारी डॉल्स पड़ी हुई थी। वो उसको देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं और अपने दोस्त को आवाज़ लगाते हैं। वो तभी देखते हैं उसका दोस्त ऊपर पेड़ पर बंधा हुआ है, लेकिन वो बेहोश होता है। तो वो उसको बचाने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन वो जैसे ही पेड़ के ऊपर पहुंचते हैं उनका दोस्त गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उनको छलावा दिखा रहा है, जैसे उनका दोस्त वहाँ पर था ही नहीं। और वो जैसे ही पेड़ के ऊपर पहुंचते हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं, जैसे किसी चीज़ ने उनको पकड़ लिया हो और वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल पाते। और जो दोस्त पेड़ के नीचे की तरफ होते हैं वो उनको बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, ये जगह बिल्कुल सही नहीं लगती है। जो दोस्त नीचे खड़े हुए थे वो भागने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं वहाँ पर उन्हें एक जानवर की आंखें दिखाई देती है। तो वो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन वो जानवर जैसे ही उनके थोड़ा और पास आता है तो वो और डर जाते हैं, क्योंकि ऐसे तरह का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें उनको ही देख रही थी और वो चिल्लाते हुए उससे भागते हैं और भागते भागते वो अपने कैंप की फायर तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो फायर की तरफ पहुंचते हैं वो जानवर गायब हो जाता है। अब उनमें से 3 दोस्त गायब हो चुके हैं, जिसमें से पहला दोस्त तो पहले ही गायब हो चुका है और दूसरे वाले ग्रुप के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है। और उनमें से 2 दोस्त अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं। अगले दिन जब वो सुबह के टाइम जंगल में आते हैं तो उनको अपने दोस्तों को नामो निशान तक नहीं मिलता, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। और जहाँ पर वो दिया जला हुआ था वहाँ पर वो दिया भी नहीं था और वो पेड़ भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे किसी ने रात रात में ही उस पेड़ को बिल्कुल बदल दिया हो।